हाँ जी, कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? सेट के बारे में पढ़ लेंगे, सेट में बेसिक क्या क्या चीज़ें होती है मेरे पास, है ना। अब हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है टाइप ऑफ सेट, सॉरी सबसेट, है ना। सबसेट के बारे में कुछ पढ़ाया था, कुछ बच्चों को आता है, कुछ को नहीं आता। देखिए हमारे पास एक वर्ड आता है यहाँ पे सबसेट। क्या होता है सबसेट मेरे पास? कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट था ए, एलिमेंट थे इसके अंदर 1, 2, 3, और एक बी सेट था मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास क्या थे? दो सेट थे। ये पता होना चाहिए कि जो सेट है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से और कर्ली ब्रैकेट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड क्या था, कॉमा होना चाहिए। ये बात सही है ना। अब हमारे पास अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है, ये बात सही है कि अगर देखा जाए 1, 2, 3 इसमें भी प्रेजेंट थे, 1, 2, 3 इसमें भी प्रेजेंट थे, इसमें एक एलिमेंट क्या था मेरे पास, एक्स्ट्रा प्रेजेंट था। ठीक है। इस तो हम लोग इसमें क्या बोल देंगे, ए विल बी ए सबसेट ऑफ बी। ये बात सही है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे अंदर मेरे फादर की भी प्रॉपर्टीज है मेरे अंदर, तो आई विल बी द सबसेट ऑफ माई फादर। ये बात सही है ना। तो जो सेट बड़ा होगा वो हमारे पास क्या आएगा, राइट में आ जाएगा जी। और जो साइड सेट मेरे पास छोटा है ना, वो क्या आएगा मेरे पास, लेफ्ट में आएगा। ये बात सही है ना। इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक बार। हमने बोल दिया जी हमारे पास एक सेट था ए जिसके एलिमेंट थे मेरे पास 2, 3। ऐसे ही एक मेरे पास एलिमेंट था बी था मेरे पास, जिसके अंदर एलिमेंट थे 1, 2, 3, और एक सी मेरे पास था 1, 2, 3, 4। कह रहे मान लीजिए मेरे पास यहाँ तीन सेट दे रखे थे, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कौन से वाला किसका सबसेट होगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट थे मेरे पास, बी में, और बी के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट थे मेरे पास, सी में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जी ए जो होगा वो क्या बनेगा, सबसेट होगा बी का, नंबर वन। नंबर सेकंड यहाँ पे बोल देते हैं जी बी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सी का, ठीक। यहाँ पे सिंबल है, इसको याद कर लेना। ये सिंबल जो होता है क्या शो करता है मेरे पास, सबसेट जो है। हाँ, यहाँ पे ए बी जो होगा, ए बी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सी का, ठीक। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, जो सेट छोटा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है मेरे पास, कम है, वो लेफ्ट में आता है जी। जिसके अंदर एलिमेंट ज़्यादा है वो कहाँ पे आएगा मेरे पास, राइट में आएगा। ये बात सही है। नंबर सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना ही क्या होता है, सबसेट। मतलब मैं और मुझ में क्या कॉमन है, मैं ही कॉमन हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए सेट विल बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बात सही है ना। कोई डाउट है इसके अंदर, आराध्या कुछ है, पढ़ा हुआ है पहले? चलो अगला चीज, कहते हैं एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब हमने बोला कि एक ना फाई होता है, हमने क्या बोला था, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका फाई होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एलिमेंट कितने प्रेजेंट है यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे एक फाइव भी प्रेजेंट होगा जिसको हम लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा इस क्लासरूम में मान लीजिए 10 बच्चे बैठे हैं, 10 लोग हम हो गए, एक और कौन होगा, भगवान होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4 हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है, 1, 2, 3 एंड 4। मगर इस 5 को कहीं भी लिखा नहीं जाएगा। ये बात सही है। अगर मान लीजिए आपको भगवान दिखने लग जाए तो आप जी नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसेट का मतलब जो सेट छोटा है वो लेफ्ट में आएगा, जो सेट बड़ा है वो कहाँ पे आएगा मेरे पास, राइट में आएगा। ये बात सही है ना। अब हमारे पास जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल लिया कि एक सेट था मेरे पास ए, दिस इज 1, 2, 3, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ उसके सबसेट, सबसेट मतलब कितने इसके पार्ट है, तो जैसे मैं बोल सकता हूँ जी इसका सबसेट क्या हो सकता है मेरे पास, 1 इसका सबसेट हो सकता है जी। सबसेट मतलब कि क्या 1 इसमें प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है। अगला मैंने बोल दिया जी 2, ये बात ठीक है जी। अगला क्या हो गया मेरे पास, 3, ये बात सही है। अगला सबसेट क्या बन सकता है इसके अंदर मेरे पास, 1, 3 बन सकता है, 2, 3 बन सकता है। ये बात समझ आ रही है, ठीक। अगला क्या बन सकता है इसके अंदर मेरे पास, 1, 2, 3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरे पास, एक 5 बन जाएगा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई रह गया अभी इसके अंदर, कौन कौन सा रह गया जल्दी? हाँ एक और रह गया, कौन सा रह गया, 1, 2 रह गया। अब बता पूरे हो गए या नहीं हुए? अब कितने, किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट होंगे वो कैसे पता लगता है, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट
का फॉर्मूला आपके पास एक दे रखा है कि अगर आपके पास एक सेट था ए जिसके अंदर कितने थे, n एलिमेंट्स थे, ये बात ठीक है ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो क्या बनेगा जी, 2 की पावर n। ये बात समझ आ रही है। जैसे इस केस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट थे जो n की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 2 की पावर 3 आंसर शुड बी 8। मतलब टोटल कितने सबसेट होने चाहिए यहाँ पे, 8 सबसेट होने चाहिए। ये बात सही। अब जैसे काउंट करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके, 8 बनेंगे। अगर इन सारे के सारे सबसेट को एक बड़े ब्रैकेट में डाल दिया, बड़े ब्रैकेट में डाल दिया, तो दिस विल बी नोन एज पावर सेट। ये बात समझ आ रही है, तो इसको क्या लिख देंगे, पी ऑफ ए लिख देंगे। ये बात क्लियर है, फटाफट नोट करेंगे इसको। कि अब हमारे पास, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे देखो कुछ आपके पास सेट दे रखे हैं। यहाँ पे एक सेट दे रखा है आपके पास ए, ठीक है, एक दे रखा है बी, एक दे रखा है मेरे पास सी सेट, है ना। और आपसे कहा गया है कि करेक्ट सिंबल लगाना है। अगर वो सबसेट है तो मुझे सिंबल कैसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है। अगर वो सबसेट नहीं है तो हम लोग इसको इस तरह से काट देंगे। ये बात ठीक। मैंने आपको क्या बोला सबसे पहले, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो मतलब अगर बात की जाए बी सेट में एलिमेंट कितने थे, 1 4 8, तो 5 भी है पर हम लिखेंगे नहीं, तो दिस विल बी 5 विल बी अ सबसेट ऑफ बी। ये बात सही है जी। अगला, ए सबसेट है या नहीं है, क्या ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, भाई 1 2 इसमें है पर इसमें 1 2 2 नहीं है जी, 1 तो है, तो क्या ये सबसेट बनेगा, ये सबसेट नहीं बनेगा। ये बात समझ आ रही है, बोलो जी, ठीक है ना। अब देखो, क्या ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, भाई देख के बता जल्दी, आ दिया, ठीक। तो क्या सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या ए के सारे एलिमेंट सी में है, 1 2 है जी, इसमें 1 2 है, तो दिस विल बी अ सबसेट, ठीक है। ऐसे ही अगर बात की जाए, क्या बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, बोलो भाई है कि नहीं है, बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है तो दिस विल बी अ सबसेट। फटाफट नोट करेंगे इसको। तेरे पास बुकलेट है, ठीक है, लिखो फटाफट इसको। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। डाउट है तो पूछ सकते हैं। करें आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। अच्छा, देखिए अब हमें क्या दे रखा है भाई, एक सबसेट था ए, सबसेट था बी का। मतलब अगर बात करी जाती ए सबसेट था बी का, इसका मतलब हो गया, अगर मैं वेन डायग्राम की बात करता, है ना, तो ये अगर ए था, ये हो गया बी। ये बात सही है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जी ए सबसेट था बी का, तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट ए के एलिमेंट कितने थे जी मेरे पास, 1 2,
और बी के अंदर एलिमेंट कितने थे मेरे पास, 1, 2, 3। ये बात सही है ना। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, बी में। मतलब ये वाला क्या हो गया, लार्जर सेट हो गया जी। ये क्या हो गया, सेट मेरे पास स्मॉलर सेट हो गया। ये बात सही है, ये बात ठीक है ना। अब मेरे पास दो ऑपरेशन होते हैं। पहले का जो नाम है वो है यूनियन। इसका मतलब होता है यू मतलब क्या होता है मेरे पास, दिस इज नोन एज यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है मेरे पास, ऐड करना है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जी, मेरे पास बिगर वाला सेट आएगा। ये बात सही है ना, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर बात की जाए इसकी यू, तो इसका मतलब क्या आएगा मेरे पास, दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन। ठीक है जी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है जी, मुझे कॉमन लेना है। और मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, कह सकता हूँ मैं स्मॉलर सेट आएगा। ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों के बीच में ए इंटरसेक्शन बी करूं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है मेरे पास, मुझे कॉमन निकालना है। कुणाल ये तो आता है ना, करा हुआ है ना हमने, समझ आ रहा है कुछ। अब मैं अगर इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है, अब इन दोनों में अगर कॉमन निकाला जाएगा तो कॉमन क्या आएगा मेरे पास, 1, 2। और ये था क्या मेरे पास, ए सेट था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, यूनियन की, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या बोला, ऐड करना है। दोनों में एलिमेंट क्या आएंगे, 1, 2 तो इसमें भी है और इसमें 3 भी है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, बी आ गया। तो इसका क्या मतलब है, जब इंटरसेक्शन ले रहे तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जब यूनियन ले रहे तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास बी आ रहा है। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, फटाफट नोट करेंगे इसको। लिखा, फटाफट लिख लो यार। अगला क्वेश्चन, चलिए एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिलहाल, चलो ये तो कर ही लेते हैं सिंपल सा, इससे अगले वाला छोड़ते हैं, अभी वो रिवीजन में करेंगे। हमारे पास हमारे पास क्या कहा गया है इसके अंदर, ए क्या है मेरे पास, एक ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, ए के अंदर क्या है मेरे पास, जीरो एलिमेंट, मतलब कुछ भी नहीं है ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, खाली पड़ा सेट। ये बात ठीक है ना। अगर ऐसे ये लिखा है तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, जीरो। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं पावर सेट ऑफ ए, किसके बराबर होता था, 2 की पावर एन के बराबर होता था, हाँ या ना। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो। तो दिस विल 2 की पावर जीरो, आंसर विल बी 1। तो पावर सेट कर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वो है क्या एलिमेंट, 5 हो गया। ये बात सही है, फटाफट नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं अभी, जब रिवीजन करेंगे जब करेंगे इसको। चलिए अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के अंदर है, अगर आप देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया आपके पास दो सेट थे एक्स और वाई, और पूछा गया क्या एक्स सबसेट है वाई का। तो पहली बात तो मेरे पास एलिमेंट होने चाहिए। अब हमें एलिमेंट तो पता नहीं चल रहे, मगर यहाँ पे लिख दिया कि x की जो वैल्यू थी वो थी 8 की पावर n माइनस में 7n, है ना। माइनस का n, n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। यहाँ पे y की वैल्यू क्या बोल रखी है जी, 49n माइनस का 49 और n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ये बात सही है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेट के एलिमेंट अलग अलग कर लेते हैं, है ना। चलो ये x था, वो y था। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, इसके एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ पे पढ़ा कैसे भाई, ये क्वेश्चन थी n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या होगा जी, n की वैल्यू क्या होगी, इट कैन बी 1, 2, 3 सो एन, हाँ या ना। अगर यहाँ पे भी बात की जाए तो n की वैल्यू बेटा क्या बनेगी, 1, 2, 3 सो ऑन, ऐसे वैल्यू जाती रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करते हैं जी। चलो
हमने कहा भाई पहले n की वैल्यू डाल दी 1, 1 यहाँ डाला। तो देखो साइड में कर लेते हैं इसको एक बार। अगर n की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ 1 डाला तो कैसे बनेगा? दिस विल बिकम 8 की पावर 1 -7 - 1। ये बात समझ आ रही है? तो दिस विल बी इक्वल टू, ये समझ आ रही है भाई बात? आ रही है? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आएगी? 0। ये बात समझ आई? चलिए, अब हम ये थी n की वैल्यू 1 पुट करी, जब n की वैल्यू 2 पुट कर दी, दिस विल बिकम 8 का स्क्वायर माइनस में 7 इंटू 2 माइनस का 1, हाँ या ना? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 64 - 14 - 1, दिस वैल्यू विल बी 49। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 49 आएगी जी। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? चलिए अगली वैल्यू, जब n की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो ये क्या बनेगा मेरे पास? 8 की पावर 3 -7 इंटू 3 माइनस का 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास? क्यूब। क्यूब कितना होगा मेरे पास? वेरी गुड, 512 माइनस में क्या हो गया? 22 हो गया। तो अगर आप इसको सोल्व करें, दिस विल बी 490। अगली वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 490। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट है? अभी हमने x के एलिमेंट निकाले, या हम बोले x के क्या निकाले मैंने? मेंबर निकाले। सही है ना? चलो, अब यहाँ पे करते हैं n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करता, तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लेते हैं n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 49 - 49, आंसर विल बी 0। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं n की वैल्यू को, समझ आ रहा है? अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट कर दूंगा, तो आएगा 49 इंटू 2 माइनस 1। क्या आंसर आएगा मेरे पास? इसका मतलब क्या आएगा? 49 ही आएगा। वैल्यू विल बी 49। ये बात समझ आ रही है? अगर मैं n की वैल्यू को 3 पुट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा भाई? 49 इंटू में 3 माइनस का 49, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू विल बी 98। मैं कर क्या रहा हूँ? इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। 49 कॉमन ले लिया तो 2 - 1 तो 49 बनेगा। यहाँ से 49 कॉमन लिया तो 3 - 1 2 आ गया तो 98। ये बात सही है ना? हमने यहाँ पे देखा कि क्या हमारे पास, अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगला वैल्यू क्या थी? 490। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू को 11 पुट कर देता, है ना, n की वैल्यू को 11 पुट कर देता, तो क्या बनता? 49 इंटू 11 माइनस का 49, 49 कॉमन आया था, इंटू में 10, आंसर विल बी 490। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो जी। तो यहाँ पे भी आगे चल के बीच में वैल्यू 490 भी लाई करती है, सो चलता रहता, हाँ या ना? बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं। बोलो भाई, अलंकृता, है ना? चलो, अब हमने देखा कि क्या ये वाले एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है क्या? बोलो भाई, क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है? दिख रहे हैं जी। से हम यहाँ बोलेंगे, सीधा बोलेंगे देयर फोर एक्स विल बी सबसेट ऑफ वाई। हाँ, ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि सिंस सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एलिमेंट्स ऑफ एक्स सेट्स, है ना, आर प्रेजेंट इन वाई सेट, ठीक है, देयर फोर एक्स विल बी अ सबसेट ऑफ वाई। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? इसे नोट करिए। खरे आगे, आसान चैप्टर तो आसान सा ही है। पूरी मैथ अगर 11th की बात की जाए ना, बहुत आसान है। वो समझ आ जाए तो है।
लक्ष्य कुछ? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास एक सिंपल सी चीज आती है, इसका नाम क्या है मेरे पास? वेन डायग्राम, ठीक है ना। एक आदमी था वैन, उसने एक रिप्रेजेंटेशन दे दी कि भाई आप ऐसे भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हमारे पास? वेन डायग्राम, ठीक। वेन डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल कह देते हैं, है ना। सर्कल से, ऐसे तो ओवल होता है, वो सर्कल कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे एक सेट पड़ा है ए, और यहाँ पे एक सेट पड़ा है बी। जैसे मैंने बोल दिया 1,2 और लिख दिया 3,4, क्योंकि इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो वो अलग अलग पड़े। ये बात सही है ना। सेकंड, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बोला कि एक सेट था मेरे पास, वेन डायग्राम से दिखाते हैं। एक सेट था जिसमें एलिमेंट थे 1,2, और एक बी सेट था जिसके अंदर जो एलिमेंट थे वो थे 1,3। ये बात समझ आ रही है? 1,2,3। तो यहाँ पे देखा ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट थे 1,2, बी के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट थे वो थे 3,4। और अगर यही बात की जाए तो ए सेट के अंदर इसके पास एलिमेंट थे 1,2, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट थे वो थे 1,2,3। तो हम लोगों ने क्या करा? जो सेट में वैल्यू कॉमन थी वो एक साथ दिखा दी। ये बात समझ आ रही है? तो अब मेरे पास रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशंस है ना। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है यूनियन, मतलब ए यूनियन बी। मान लीजिए सेट को ऐसे दिखा रखा है, तो इसको कैसे दिखाएंगे हमारे पास? ऐसे हमारे पास वेन डायग्राम बनेगा, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास आ गया ए, ये आ गया हमारे पास बी सेट। ये बात समझ आ रही है? अगर मैं बात कर रहा हूँ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा जी? मैंने क्या बताया था आपको? है बी, यार वो कंडीशन अलग थी, वहां पे इंटरसेक्शन दे रखा था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या कुछ नहीं दे रखा। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं, इसका मतलब क्या होगा? ए एंड बी। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ए यूनियन बी, यूनियन मतलब आपको ऐड करना है, मतलब टोटल सेट, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूं। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? बोथ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बोथ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ये बात समझ आ रही है कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे देखते, हमने बोला कि एक सेट था ए जिसके अंदर एलिमेंट थे 1,2, और बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो थे 3,4। तो जब यूनियन की बात करी गई तो बोला यूनियन में क्या लिखा था मैंने पीछे, अगर ध्यान से तो देख लेते एक बार। मैंने वैल्यू लिखी थी यूनियन के अंदर, अरे कहाँ चला गया ये? तो गायब हो गया। अरे यार ये ना धोखा। ए में भी है और बी में भी है, तो वो दोनों लिख देंगे। एक सेकंड देखते हैं एक्सपोर्ट, इसका एक तरीका और है। अभी भी आएगा एक्सपोर्ट ही, देखना। हाँ, कोई 2 मिनट वेट ही करना पड़ेगा यार। यहाँ तक कोई डाउट है वैसे? लक्ष्य, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे देखो भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बार और समझ आएगी चीज। अगर मैं यहाँ पे यूनियन लगा देता, ए यूनियन बी, तो वैल्यू क्या आती भाई? 1,2,3,4, हाँ या ना? हाँ जी, तेरे को समझ आ रहा है कुछ? अगर मैं कहता था जी दोनों में कॉमन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन है कुछ इसमें? इसमें 1 था, 1,2 था, इसमें 3,4। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, एक चीज है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका फाई। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ये बात सही है ना? अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, है ना। मान लीजिए मेरे पास एक सेट था, एलिमेंट थे 1,2, और बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो थे 1,3,4, ठीक। अगर मैं कहता जी इसमें
इंटरसेक्शन लेना है कि दोनों का कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है जी। ये बात समझ आ रही, बोलो। ठीक है जी, फटाफट नोट करेंगे इसको, आगे के सारे ऑपरेशन है वो सारे करने हैं हमारे पास। आपको जो दे रखे हैं ना पेज, वो भी शेयर कराऊंगा अभी आपसे। यही मेन में सिंपल क्वेश्चन, पर वो वेन डायग्राम ही नहीं आता बच्चों को, तो वो होता ही नहीं है। अल्प ज्ञान भी तो बहुत ज्यादा है। चलिए करे भाई, नेक्स्ट पे आ जाऊं मैं, जल्दी बोल भाई कुणाल बाबू। चलो, अब जैसे मेरे पास अगला ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरसेक्शन। भाई दो सेट थे, आपको इंटरसेक्शन दिखाना है, तो हम लोगों ने क्या करा इसमें, जैसे ये बोल दिया जी, जैसे आपने बनाया वेन डायग्राम ऐसे बनाया जी ये, ठीक है, ये क्या बन गया, एक यूनिवर्सल सेट, ये बात सही है। आपने बोला इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब क्या, ये एक सेट था ए, ये एक सेट था बी, ठीक है जी। मैंने बोला इंटरसेक्शन का क्या मतलब बोला था आपको, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि जो मेरे पास पास क्या है, पार्ट कॉमन है। तो अगर मैं वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो कॉमन दिख रहा है हमें, जो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है, जो बी में भी है, तो दिस विल शो ए इंटरसेक्शन। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। जैसे कि वो लोग जो इंडिया के बॉर्डर में पीओके पे रहते हैं, वो इंडियंस भी हैं, वो पाकिस्तानी भी है, तो वो कौन से हो गए, इंटरसेक्शन वाले हो गए, ये बात सही है। ठीक, अगला मेरे पास यहाँ पे आता है क्या, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, सेट का मतलब क्या हो गया मेरे पास, वो सेट, सेट विच हैव नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अलग अलग है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बोला था कि मेरे पास एक सेट था ए, एलिमेंट थे 1,2, एक बी सेट था, एलिमेंट थे 3,4, ये थे भाई मेरे पास। अब इन दोनों में बात करी जाए कॉमन की, तो कुछ है कॉमन। अब ऐसे नहीं बोलना कि फाई कॉमन है, अगर मैं बात करूं इसमें कॉमन कुछ है नहीं है। भाई ए इंटरसेक्शन बी की बात क्या बोली थी मैंने, फाई बोली थी जी, ये बात सही है, ये बात ठीक है ना। तो ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, वो क्या कहलाते हैं मेरे पास, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ये बात समझ आ रही है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ये ए था, इसमें एलिमेंट मान लीजिए 1,2 पड़े थे, या एक सेट था बी था जिसके एलिमेंट 2,3 पड़े थे, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। सही है ओ सॉरी, एक सेकंड, वो कोई बात नहीं, 3, अब कॉमन कुछ भी नहीं है, ये बात ठीक है ना। तो जब भी कभी दो सेट के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, फाई है सिर्फ, है ना, दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, फाई है, तो वो सेट क्या कहलाएगा मेरे पास, डिसजॉइंट सेट। कोई डाउट है इसके अंदर, फटाफट नोट करो उसको। ये बहुत आसान चीज है अगर समझ आ जाए तो, नहीं आई तो बहुत दिक्कत। चले करे आगे करे। देखिए, अब मेरे पास
सिंपल सा टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, है ना। डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब क्या होता है मेरे पास? सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है ये, है ना भाई। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ये सब्ट्रैक्शन की। ठीक, मतलब इसका एग्जांपल से सीखते हैं कि एक सेट था ए, एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, ये बात सही है। ऐसे ही मैंने एक और सेट बोला कि मेरे पास एक सेट था 1, 2, 3, 8, 9, ये बात सही है। दो सेट है मेरे पास। हमसे बोला गया कि हमें डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब ए माइनस बी निकाल दो और बी माइनस ए। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ जी ए माइनस बी निकालो या फिर बी माइनस ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इतना सा है, ए माइनस बी का वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है। डिफरेंस का मतलब क्या है? जो सेट, जैसे यहाँ पहले ए आ रहा है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है? वो आ गया मेरे पास 4 आ गया जी, ये बात समझ आ रही है। वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, तो वो कितने बनेंगे मेरे पास? 8, 9, ये बात समझ आ रही है। क्योंकि इसके अंदर a माइनस बी है, इसका मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ a में है, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं? मैं बोल देता हूं उसको, दिस इज नोन एज प्योर ए। प्योर ए है ना। हम लोग अगर यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, तो वी आर प्योर इंडियंस। जो पीओके पे रह गए वो प्योर इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी भी है। तो सिमिलरली अगर बात की जाए ए माइनस बी की, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्योर ए की, मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में पाए जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बी माइनस ए बोल दूं, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है। भाई ए में हमें ए से मतलब नहीं है भाई, ए में यहाँ पे 1, 2, 3 1, 2, तो हमें क्या मेरे पास क्या वैल्यू आई इसके अंदर? 8, 9। ये बात सही है ना। ये ए में नहीं थे, सिर्फ बी में थे। ये एलिमेंट सिर्फ ए में था, वो क्या बन गया? प्योर ए बन जाएगा। ये बनेगा मेरे पास प्योर बी बनेगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है ना। अगर मैं इसको अगर मैं इसको वेन डायग्राम से शो करना चाहता हूं, है ना, ये मेरे पास था, ये यूनियन था मेरे पास, और मैंने बोल दिस इज ए, दिस इज बी। मैंने बोला वो सेट के एलिमेंट जो सिर्फ ए में हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे जी? बोलो भाई, कैसे होंगे? जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो एलिमेंट जो सिर्फ किस में है मेरे पास? जो सिर्फ बी में है, मैंने उनको ऐसे शेड कर दिया। ये बात समझ आ रही है? तो ये क्या बन गया मेरे पास? दिस विल बी नोन एज ए माइनस का बी। तो इसका मतलब क्या बनेगा? प्योर ऑफ ए बनेगा। ये बात समझ आ रही है? और अगर इसकी बात की जाती, तो ये क्या बनेगा मेरे पास? प्योर ऑफ बी बनेगा। ये बात क्लियर है? बताइए, ये बात क्लियर है? फटाफट नोट करेंगे, फिर एक चीज सिखाऊंगा इसके अंदर अभी। ये बहुत इजी है, मतलब अगर आप इसको वेन डायग्राम में समझ लोगे ना, तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। नहीं समझोगे तो फिर वही जूझते रहो, फॉर्मूले याद करते रहो, कोई फायदा नहीं है। करे? हमारे पास यहाँ पे एक चीज सीखते हैं। हमारे पास हमने ये तो बोल दिया कि भैया ए माइनस बी का मतलब हो गया प्योर ऑफ ए, ठीक है जी। अगर मैं बोलता हूँ हमें एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैं निकाल के आ रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ प्योर ऑफ ए। ये बात समझ आ रही है? जो सिर्फ ओनली ए, है ना, ऐसे बोल सकता हूँ। तो अगर मैं ये निकाल रहा हूँ, मैंने एक चीज देखी, ये पूरा क्या था मेरे पास? एन ऑफ ए था, ठीक है जी। मैंने उसमें से क्या माइनस कर दिया यहाँ पे? इंटरसेक्शन। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? प्योर ऑफ ए मिल जाएगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? डायग्राम से समझ आ रहा है? क्वेश्चन है, पेपर में आता है हमेशा, है ना। अगर मुझे प्योर ऑफ ए निकालना है, मतलब मुझे ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा? ये जो पूरा यहाँ से लेके, ये पूरा सर्कल यहाँ से लेके पूरा है, ये पूरा क्या है मेरे पास? इसको एक और शेड करते हैं इससे, है ना। अगर मैं बात करता, ये पूरा जो ये मैं ऑरेंज कलर से शेड कर रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास? दिस इज एन ऑफ ए। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उसमें से मैं कॉमन वाले पार्ट को हटा दूंगा, तो वो पार्ट मिलेगा जो सिर्फ ए का है, मतलब कि ए माइनस बी है। ये बात समझ आ रही है? चलिए, अगर मैं ऐसे बात करूं किसकी? प्योर ऑफ बी की, तो मतलब मुझे क्या चाहिए? एन ऑफ
बी माइनस ए, मतलब क्या करूंगा मैं, पूरा जो ये पूरा है, अब नया कलर लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं ना। अब मैंने कहा जी ये पूरा, ये क्या है मेरे पास, पूरा ये क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास। तो हमने लिख दिया एन ऑफ बी, में से माइनस कर देंगे क्या, इंटरसेक्शन, तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, प्योर ऑफ बी मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इसका बेस्ट एग्जांपल था ये, मैंने आपको वेन डायग्राम सिखा दिया, इसका बेस्ट एग्जांपल था ये, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। करें आगे, पहले नोट करो उसको। चलो भाई चलो फटाफट। हाँ जी, अब मेरे पास यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी, है ना। इसको लिखते कैसे, पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास इसे लिखा जाता है ए डेल्टा ऑफ बी, क्या लिखा है बोलते हैं इसको हमारे पास, दिस इज नोन एज डेल्टा। ये बात सही है ना। ये कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला बनता है एन ऑफ ए, इसकी वैल्यू आएगी एन ऑफ ए माइनस का बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस का ए। ये बात समझ आ रही है? देखो लॉजिक से बात समझना। ये बन गया मेरे पास जिसे नोन एज प्योर ए, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास प्योर बी, ठीक है जी। आपके पास यूनियन, मतलब हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब मुझे सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में थे और सिर्फ बी में थे, कॉमन वाले नहीं चाहिए, दोगले आदमी नहीं चाहिए। पीओके वाले हटा दो सारे, जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो इंडिया में रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं सिंपल। हमारे पास एक सेट था ए, वैल्यू थी 1,2,3,4, ठीक है जी। बी एक सेट था, एलिमेंट थे इसके अंदर 1,2,3, और यहाँ पे लिख लिया मैंने पास 7,8, ये आ गया मेरे पास, सही है ना। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए माइनस बी और बी माइनस, ये बात सही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया जी एन ऑफ ए माइनस का बी, मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में थे वो क्या था, 4 था जी, 4 था जी। कॉमा ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ किस में थे मेरे पास, बी में थे, वो कैसे निकलेंगे जी, वैल्यू विल बी 7,8। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये बात ठीक है? अगर मैं यहाँ बात करूं कि मुझे क्या चाहिए था, सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब एन ऑफ ए डेल्टा बी की वैल्यू निकाली जाएगी, तो कैसे बनती है, एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए। तो हम यूनियन मतलब क्या बोला था मैंने आपको, ऐड करना है। तो जो एलिमेंट सिर्फ ए में थे वो था मेरे पास 4, और वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में थे वो थे 7,8। तो दिस विल बी द सिमेट्रिक डिफरेंस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है दीदी, बोलो। हो गया बेटा?
जल्दी बोलो। समझ आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये सब बात में मतलब। भाई हमने क्या बोला था कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब हो गया कि आप प्योर ए प्लस में प्योर बी। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इसकी, तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास, दिस वैल्यू विल बी ए माइनस का बी, दिस वैल्यू विल बी बी माइनस का। ये बात समझ आ रही है? जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करूंगा तो मैं क्या करूँगा, दोनों को शेड कर दूंगा, इसको शेड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी, और इसको शेड कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? करें आगे? फटाफट नोट करो, ये बनाओ, डायग्राम बनाओ। करें आगे? जल्दी बताओ मुझे, हो जाए तो बता देना। करें? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। चलिए, हाँ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया। यूनियन मतलब ऐड करना होता है, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। आपको एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं कराता हूँ आगे, है ना? जब क्वेश्चन हो जाए तो बता देना मुझे। हाँ जी, करें? हो गया? चलो भाई, अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे बोला गया
यहाँ पे बोला गया एक सेट ए था, एक सेट बी था, आपको यूनियन निकालना था। तो कैसे करेंगे? दिस विल बी 1,2,3,4,5 यूनियन ऑफ 4,5,6,7,8। ठीक है जी। यूनियन मतलब क्या होता है? आपके पास ऐड कर देंगे। तो ये कैसे बनेगा मेरे पास? ये बनेगा 1,2,3,4,5,6,7 एंड 8। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? दूसरे देखिए, ए यूनियन सी, ए और सी को ऐड करेंगे तो कैसे बनेंगे एलिमेंट? अच्छा लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यूनियन ऑफ सी की वैल्यू थी 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 एंड 11। ये बात समझ आ रही है? आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पूरा एक सेट लिखेंगे, फिर यूनियन का सेट, फिर एक पूरा सेट। ठीक है जी। अगला, डायरेक्ट मत लिखना, तुम लोग थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, डायरेक्ट लिख दोगे। अच्छा, बी यूनियन सी का मतलब बी के एलिमेंट क्या थे? 4 5 6 7 एंड 8। और यूनियन की बात करी जाएगी सी की, तो वैल्यू थी 7 8 9 10 एंड 11। तो कैसे बनेंगे एलिमेंट? 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो जी। अगला क्या लिखा है? बी यूनियन डी। बी में एलिमेंट थे जी 4 5 6 7 8। यूनियन डी में एलिमेंट थे जी 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है। तो आप जब इन्हें यूनियन लेंगे तो वैल्यू कैसे बनेगी? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 एंड 14। ये बात समझ आ रही है? यूनियन में कुछ नहीं करे, ऐड करे, बट क्या? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये पता है ना, सेट की पहली कंडीशन थी कि एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए के जो एलिमेंट थे वो थे 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन क्या था? 4 5 6 7 एंड 8। यूनियन सी की जो वैल्यू थी वो थी 7 8 9 10 एंड 11। ये बात सही है? तो तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कैसे वैल्यू बनेगी? दिस वैल्यू विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये बात समझ आ रही है? चलिए ए बी डी को ऐड कर दे, डायरेक्ट लिखते हैं अब आंसर। ए बी डी को लिख देते, क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और डी की जो वैल्यू आएगी 10 11 12 13 एंड 14। ये बात समझ आ रही है? ठीक। अच्छा, इसके अंदर ना अगले वाला आप खुद कर लेना, मैं काम करता हूँ यहाँ पे। अगला जो पार्ट है वो कर देता हूँ सीधा। क्या लिखा हुआ है अगला? क्या लिखा हुआ है? ए बी यूनियन सी यूनियन डी, ये तो हो जाएगा। आपको अब क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अलग से लिख लेते हैं भाई। पहले निकालते हैं बी यूनियन सी, ठीक है ना? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन था, तो ब्रैकेट के अंदर क्या था? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकाला जाएगा तो वैल्यू बनेगी 4 5 6 7 8। आगे क्या आएगा मेरे पास? 9 10 एंड 11। ये बात समझ आ रही है? अब मुझे इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। ए के एलिमेंट थे 1 2 3 4 एंड 5। हमें क्या करना था भाई? ए का इंटरसेक्शन करना था बी यूनियन सी। ठीक है जी। देख लो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है भाई दोनों में, राधिया? 4 कोमा, एक सेकेंड, 4,5 यहाँ भी है, 4,5 तो आएगा 4,5। ये बात सही है? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालिए बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ये बात ठीक सही है? कोई डाउट है? अब हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते तो भी लिखते भाई ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते, तो ए और बी में कौन से एलिमेंट सेम थे जी? 4,5। ऐसी बात करें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है कुछ? हाँ भाई कॉमन है कुछ, 7,8। ये बात समझ आ रही है? अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो कैसे बनेगा जी? ए इंटरसेक्शन बी का भी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या बनेगा? दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ है, क्या है? फाई। तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका फाई होता है। तो आंसर विल बी फाई। फटाफट नोट करेंगे इसको। करें आगे? आसान है ना? समझ आ रहा है? अभी तक तो पूरा समझ आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है।
देखिए हाँ, अब इस केस के अंदर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट था, ठीक है जी। यहाँ पे एक आता है कॉम्प्लीमेंट, मैंने शायद उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया ना। ये तो ठीक था। इसमें कौन कौन से रह गए और हमारे पास, ये चलो यहाँ पे सिखा देते हैं। यहाँ पे एक लिखना रह गया हमारे पास, एक उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब सेट का नेगेशन, मतलब एक सेट ए था तो आपको ए डैश निकालना है। तो अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम की, ये था यूनिवर्सल सेट और ये था मेरे पास एक सेट ए। अगर ये ए था, जो बाकी सारा बच गया, ब्रह्मांड बच गया, बाकी जो सारा बच गया, दिस विल बी नोन एज ए ऑफ डैश। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, एक सेकेंड, है ना? कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ अच्छा, यही रह गया था, ये बात ठीक है ना? समझ आ रही है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस सेट के एलिमेंट छोड़ के जो बाकी बच गए वो क्या कहलाएंगे मेरे पास? कॉम्प्लीमेंट। फटाफट नोट करो। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, अच्छा देखिए आपके पास एक सेट दे रखा है ए। क्या दे रखा है? ए की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 1 2 3 4। और जो बी सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है जी? 2 4 6 8। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? नॉट ऑफ ए, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट ना हो। भाई 1 2 3 4 इसमें थे, कौन से नहीं थे? 5 6 7 8 9, तो वैल्यू क्या आएगी? 5 6 7 8, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए बी डैश, मतलब जी क्या होगा इसका? नॉट ऑफ बी। जो बी में एलिमेंट है उन्हें छोड़ दीजिए, बी में ये थे, तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 एंड 9। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई। हाँ भाई बोल मंकी। ना? अगला लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन का नॉट, ठीक है ना? राधे कुछ आ रहे हैं समझ? अगर मुझे कहा गया कि ए इंटरसेक्शन का नोट, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? ए इंटरसेक्शन सी निकाल दूंगा, ठीक है ना? ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी में कुछ कॉमन है हमारे पास, 3 4। ये बात सही है जी। ए और सी में अगर बात करी जाए तो 3 और 4 क्या थे? कॉमन थे। अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था ए इंटरसेक्शन का सी का नोट, मतलब जो एलिमेंट इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है। वो कौन से आएंगे जी? वो आएगा 1, वो आएगा मेरे पास 5 6 7 8 एंड 9। ये बात समझ आ रही है? बोलिए, पहले नोट करो उसको ना। जल्दी बोलो भाई। देखिए अगला है मेरे पास ए यूनियन बी का नोट। पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, कैसे निकालेंगे जी? ए यूनियन बी दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 6 एंड 8। अब मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन बी का नोट। तो जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है मगर यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे, हाँ या ना? तो कौन कौन से आ गए जी इसके अंदर? वो आएगा जी 5 7 एंड 9। समझ आ रही नहीं आ रही? मत बोलो भाई। आसान है मुश्किल है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि
हम लोग काम करते हैं, हमने आपको अभी एक ऐसे एक प्रिंट आउट दिए थे ऐसे, है ना। तो इसके अंदर आपको शेड करके बताना है। पेन आपके पास है, शेड करो कि ए सेट कौन सा है, बी मतलब जो जो मेंशन है, जैसे इसमें ए पूछा था पूरा ए बताना है, बी पूछा तो बी, ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करता है आपको बताना है, फिर मैं आंसर बताऊंगा उसके, ठीक है ना। बिल्कुल सोच के बताना है, ऐसे नहीं, बिल्कुल ठीक से, है ना। मैं मार्कर ला रहा था यार, मैं लेट हो गया। मार्कर चाहिए तो आप मार्कर से कर सकते हो, ये ब्लैक मार्कर देता हूँ, कोई है करना है किसी को, किसी से पेन से ही कर लो, है ना। मुझे देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया था इसमें ए पा, है ना, सेट ए। तो सेट ए का मतलब क्या होगा, पूरा शो करेगा जी, इसमें इंटरसेक्शन भी इंक्लूड होगा, नंबर वन। अगर मैं बात करता हूँ सेट बी की, तो सेट बी के अंदर हमारे पास बी का भी है और इसमें इंटरसेक्शन भी इंक्लूड होगा, ठीक है जी। सही है, सेम आंसर है सबका। नंबर थर्ड, ए यूनियन बी मतलब कि ओवरऑल आएगा, ठीक है जी। नंबर फोर, ए एंड बी मतलब क्या आएगा, जो सिर्फ कॉमन आएगा। कुछ बच्चों ने सारे करे, सारे नहीं करने, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन वाला आएगा जी, ठीक। फिर लिखा है ए माइनस बी, ए माइनस बी इज नोन एज प्योर ए। तो वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में प्रेजेंट थे, तो क्या बनेगा जी, ए माइनस बी। अगर मैं बोलता बी माइनस ए मतलब कि एलिमेंट ऑफ प्योर बी, तो हमारे पास इस तरह, तो सबके अंदर सेम है ना। चलो जी ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे हमें शेडिंग करनी थी। तो पहला था मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब कैसे बनेगा, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए को यूनियन, ये बात सही है ना। नंबर सेकंड लिखा है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट छोड़ देना सर्कल को, बाकी सारा क्या हो जाएगा मेरे पास शेड। तूने करा नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा वैसे, समझ आ रहा है। चलिए अगला लिखा हुआ है ए एंड बी नोट, मतलब प्योर ए वाला। ए एंड बी नोट मतलब सिर्फ ए की बात, तो ए के ए को शेड करना है, ए माइनस बी। ए एंड ए नोट एंड बी मतलब प्योर बी को आप शेड करेंगे, ये बात सही है, कोई डाउट है इसके अंदर। अगले में पूछा हुआ ए यूनियन बी नोट, है ना। चलिए इसमें बना के दिखाता हूँ, ए यूनियन बी नोट, अगर इसको शेड करना है मुझे, ठीक है जी। ये ए था, ये बी था, यही है ना। कह रहे बी नोट मतलब बी को शेड नहीं करना, बस बी को शेड नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, ये ऐसे शेड हो जाएगा जी। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अगला दे रखा है इसके अंदर ए नॉट यूनियन बी, तो कैसे बनेगा आपके पास, ये बन गया हमारे पास वेन डायग्राम। इसका मतलब क्या है, ये ए था ये बी था, सिर्फ ए के एलिमेंट नहीं होंगे, तो क्या वैसे शेड कैसे होगा हमारे पास, पूरा शेड होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा शेड, है ना। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, जिसको नहीं आ रही पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात समझ आ रही है। देखो नॉट ऑफ ए का मतलब क्या है कि भाई ए को छोड़ दो, छोड़ दिया जी ए को, बाकी सारा शेड कर दिया। अगला मेरे पास है ए नॉट यूनियन बी, है ना, ये आ गया मेरे पास। मतलब क्या आएगा, कैसे शेड होगा इसका, इसमें आएगा मेरे पास ये ए था ये बी था, ठीक है ना, ये ए था ये बी था, इंटरसेक्शन छोड़ के हम लोग क्या कर देंगे, सारा का सारा शेड कर देंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बात क्लियर है। ऐसे ही अगला लिखा हुआ है मेरे पास ए नॉट एंड बी नॉट, है ना। तो इसमें क्या बनेगा, वेन डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा, दिस वैल्यू इज ए,
दिस वैल्यू इज बी। अब इसमें कहा है ना तो ए चाहिए ना ही बी चाहिए, सिंपल सी बात, तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाकी को कर देंगे जी शेड, ऐसे कर देंगे, ना तो ए चाहिए, ठीक है भाई, बता भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो भाई ये बात क्लियर है या नहीं है। कौन से वाला, ए एंड, ये करा तो दिया, नहीं कराया। देखिए हमारे पास एक और था, ए एंड बी नॉट, मतलब हमें ए चाहिए पर बी नहीं चाहिए, ठीक है जी, ये ए था ये बी था, हमें ए चाहिए मगर बी नहीं जी, तो बी को छोड़ देंगे जी, जो सारा बचेगा वो क्या बनेगा, शेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। और आखिरी एक और दोबारा से कर ले, अगला था ए नॉट यूनियन, हाँ ए नॉट एंड बी, ए नॉट एंड बी, मतलब जी मुझे ए नहीं चाहिए था, है ना, ए नहीं चाहिए था, बी चाहिए था, ये ए था ये बी था, ए नहीं चाहिए था, तो कैसे वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी, ए नहीं चाहिए था, बाकी पूरा भी शेड होगा इसके अंदर ना, एक सेकेंड, ए नहीं चाहिए था, हाँ ठीक है ना, करे आगे, एक काम करो, आज के लिए इतना बहुत है ना, अगली क्लास में जब आप आओगे तो कृपया करके पढ़कर आइए, वरना वरना समझ नहीं आए।